वालेकुम डियर व्यूवर्स, आज हम टॉपिक रेशो रेट टाइम एंड स्पीड की प्रैक्टिस नाउ 11 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन के मुताबिक आर ट्रेन ट्रेवल्स 16.8 किलोमीटर इन 25 मिनट्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। और आपने इसको किलोमीटर पर आवर में फाइंड आउट करना है और मीटर पर सेकेंड में फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको हम सबसे पहले उसको लिख लेते हैं ताकि आपके लिए इसको याद रखना इजी हो जाए। क्योंकि इसमें जो डिस्टेंस है वो आपके पास है, डिस्टेंस है आपके पास 16.8 किलोमीटर। ये आपके पास डिस्टेंस आ गया और टाइम जिसमें उसने ट्रेन ने ट्रेवल किया था वो टाइम आपके पास है 25 मिनट का। जी, अब आपने इसको फर्स्ट पार्ट में यानी आपने इसको सॉल्व करना है इन किलोमीटर पर आवर में, यानी आपने इसकी जो स्पीड फाइंड आउट करनी है वो किलोमीटर पर आवर में फाइंड आउट करनी है। तो आप ये देख सकते हैं कि डिस्टेंस तो हमारे पास ऑलरेडी किलोमीटर में, लेकिन जो टाइम है वो आपके पास मिनट में है। यानी आपको स्पीड आवर में चाहिए लेकिन टाइम आपके पास मिनट में है। तो सबसे पहले आप मिनट को आवर में चेंज करेंगे। व्यूअर्स, आपको आइडिया है कि जो 1 आवर है वो 60 मिनट के इक्वल होता है। तो अगर 25 मिनट्स को हम आवर में चेंज करते हैं तो उसके लिए हम 25 को डिवाइड करेंगे 60 के साथ। जी चलिए अब हम स्पीड का फार्मूला लगाते हैं। स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी डिस्टेंस को आपने टाइम के साथ डिवाइड करना है। अब डिस्टेंस है 16.8 डिवाइड बाय टाइम आपके पास है 25, लेकिन आप देख सकते हैं कि 25 मिनट को आपने जब 60 में चेंज किया तो इसकी फ्रैक्शन कुछ इस तरह से आएगी। जी, अब हम इसको डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन साइन में चेंज करते हैं। 60/25। जी, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 16 के नीचे जो है अब डेसिमल है, तो इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए हम 10 करेंगे। अब दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है, अब हम इसको कट कर देते हैं। जी, अब इसके अलावा चेक करते हैं कि इसमें कोई कटिंग पॉसिबल है। जी, कोई कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो अब हम इसको डायरेक्ट जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे रफ कॉलम जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर आएगा 1008। जी, 1008 को अब हम 25 के साथ डिवाइड करेंगे। जी, अब 25 के साथ डिवाइड करने के बाद 1008 डिवाइडेड बाई 25, 25 4 टाइम्स जो है वो 100 आएगा। 8 चूँकि 25 से लेस देन है तो हम एक ज़ीरो जो है वो इसके क्वेश्चन में इंक्रीज़ करेंगे। अब पॉइंट लगा के ज़ीरो इंक्रीज़ करें। अब ज़ीरो ये नीचे आ जाएगा, पॉइंट ऊपर भी प्लेस होगा। अब 2 टाइम्स जो है ये 50 आएगा। ठीक हो गया। अब 300 है, तो अब हम अगर आप चाहें तो आप इसको यहीं पे क्लोज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि इसकी जो कंटिन्यूसली इसकी डिवीजन होती जाएगी, स्टॉप नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड जो है वो आपके पास आ रही है 40.2 किलोमीटर पर आवर के। जी, अब आप इसका सेकंड पार्ट करेंगे। इसका सेकंड पार्ट आप फाइंड आउट करेंगे मीटर पर सेकंड में। जी, मीटर पर सेकंड में फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले आपको आइडिया है कि जो आपके पास डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है, यानी आपने इसको मीटर में चेंज करना है। उसके लिए आपको आइडिया है कि 1 किलोमीटर जो है वो इक्वल है 1000 मीटर के। तो इसी तरह 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के इक्वल है, यानी आपने किलोमीटर को मीटर में और मीटर को सेकंड में चेंज करना है। तो अब हम स्पीड का फार्मूला लगाते हैं। स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो सबसे पहले डिस्टेंस आपके पास आ रहा है 16.8 और इसको सबसे पहले 16.8। व्यूवर्स, आपको आइडिया है कि किलोमीटर एक बिगर यूनिट है, आपने इसको मीटर में चेंज करना है। तो जब आप बिगर से स्मॉलर की साइड पे जाएंगे तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मीटर में चेंज करने के लिए डिस्टेंस को 16.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ। तो ये आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी 16,800 मीटर, यानी इसका जो डिस्टेंस है वो मीटर में चेंज हो चुका है। अब टाइम को आपने किस में चेंज करना है, सेकंड में। तो मिनट जो है वो बिगर यूनिट है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 25 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। चूँकि आपने मिनट को सेकंड में चेंज करना है तो उसके लिए आप 25 को 60 मिनट के साथ 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 1500 आएगा। जी, अब आपके पास कन्वर्जन्स डन हो चुकी हैं। अब वैल्यूज़ को आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो 16800 जो है 16,800 आपका जो है वो डिस्टेंस है और 1500 जो है वो आपका टाइम है जो कि आपका सेकंड में है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये 20 इस 20 से जो है वो कट चुके हैं। जी, अब कट होने के बाद अब आप इसमें
है। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवीजन बहुत इजी है जी। डिवीजन करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे 168 को 15 के साथ डिवाइड करेंगे। तो 15 1 टाइम्स 15 आ जाएगा, तो 1 एंड 8 है। फिर दोबारा से 15 1 टाइम 15 और 3। अब 3 जो है वो 15 से स्मॉलर है, तो हम पॉइंट लगा के 0 इंक्रीज़ करेंगे। इसी तरह पॉइंट लगा के 2 टाइम्स जो है ये 30 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो आपके पास लाएगा 11.2 मीटर पर सेकंड के। इस तरह आप देख सकते हैं कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कितनी जल्दी जो है वो आपको मिल चुका है। वीवर्स, आज हम टॉपिक रेशो रेट टाइम एंड स्पीड प्रैक्टिस नाउ 11 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो 2 को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने है, कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 12 मिनट्स एंड 30 सेकेंड, गिविंग योर आंसर इन मीटर्स। तो वीवर्स आपको वीवर्स हम सबसे पहले इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं उनको लिख लेते हैं। कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड, जी स्पीड आपके पास है 55 किलोमीटर पर आवर के जी। और अब आपके पास टाइम जो है वो आपके पास है 12 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स के। तो हम सबसे पहले ये 2 यूनिट्स हैं, इनको सेम यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो हम सेकेंड्स को भी मिनट में चेंज करते हैं। तो 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड्स की इक्वल होता है। तो हम सेकेंड्स को मिनट में चेंज करने के लिए 30 को डिवाइड करेंगे 60 के साथ, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। और अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये 0.5 आ जाएगा। यानी टाइम अब आपके पास है 12 मिनट्स प्लस 0.5 मिनट्स की। अब इनको कंबाइन कर लेते हैं, तो इसका आंसर आएगा 12.5 मिनट की। अब इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ। तो डिस्टेंस को टाइम के साथ स्पीड को चूँकि व्यूवर्स स्पीड के वैल्यू से किलोमीटर पर आवर है, यानी आपने टाइम को जो है वो आवर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि स्पीड आपके पास किलोमीटर पर आवर में है। तो स्पीड आपके पास है 55 और टाइम आपके पास है 12.5 के, और इसको कन्वर्ट करने के लिए आवर में हम इसको 60 के साथ डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी फोकस करें कि ये वैल्यूज़ जो है पॉइंट में है, इसका पॉइंट खत्म करने के लिए हम इसके नीचे 10 के साथ इसको डिवाइड करेंगे। तो इसकी कुछ इस तरह से वैल्यूज़ आपके सामने आएंगी, 55 मल्टीप्लाई बाय 125/600 के जी। ये आपके पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो चलें अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। कटिंग के लिए 5 के टेबल से 5 25 टाइम्स जो है वो 125 होगा। 5 12 टाइम्स 60 एंड 0, ये अगेन 5 के टेबल से कट होगा। 5 5 टाइम्स 25, 5 2 टाइम्स 10 एंड 5 4 टाइम्स 20। तो ये फ्रैक्शन आएगी 55 मल्टीप्लाई बाय 5/24। अब कुछ और कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो अब हम इसको डायरेक्ट जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 5 को जब हम 55 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 कैरी 5 है 275 275/24 के जी। तो अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 24 1 टाइम 24 के 3 और 5, देन अगेन 24 1 टाइम 24, 5 - 4 1 एंड 3 - 2 1 जी। अब 11 जो है वो 24 से लेस देन है, तो पॉइंट लगा के 0 इंक्रीज़ करेंगे। तो इसका आंसर जो है वो जो है आपके पास यहाँ पे भी पॉइंट इंक्रीज़ करेंगे। तो 25 4 टाइम्स जो है जी। अब हम इसको 4 से 24 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, साइड पे कर लेते हैं। 4 4 टाइम्स 16, 4 2 टाइम्स 8 + 1 96, ये नियरेस्ट है। तो हम इसको 96 टाइम्स करते हैं जी। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 275 डिवाइडेड बाय 24, 1 टाइम 24, 3 एंड 5, 1 टाइम 24, 5 - 4 1 एंड 1। जब हम पॉइंट लगा के 0 इंक्रीज़ करते हैं, पॉइंट ऊपर चला जाएगा। अब 25 को अब डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि मैंने पहले कर चुका है इसलिए मुझे आइडिया है। 4 4 टाइम्स 16, 4 2 टाइम्स 8 + 1 96, 4 टाइम्स 96। अब हम इसको 10 - 6 4 एंड 10 - 9 1, फिर एक 0 इंक्रीज़ करेंगे 140। अब 24
5 टाइम्स जो है 5 4 टाइम्स 20, 5 2 टाइम्स 10 प्लस 12 120, 5 टाइम्स 120 0 एंड 2, फिर एक ज़ीरो इंक्रीज़ करेंगे 200 है। अब 24, 8 टाइम्स 8 4 टाइम्स 32, 8 2 टाइम्स 16 17 18 19 192 192, 10 माइनस 2 8 और 10 माइनस 2 8 आ गया और 9 माइनस 9 0 जी। तो यानी कि ये कॉन्टीन्यूसली जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। तो अब हम इसका आंसर लिखते हैं 11.458 के जी। ये अब आपके पास डिस्टेंस है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में आपसे ये कहा है कि आपने डिस्टेंस को मीटर में शो करना है। तो मीटर में शो करने के लिए चूँकि आपके पास किलोमीटर में है, तो अब हम इसको 1000 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसका कुछ आंसर ऐसा आएगा 1158 सॉरी 450, इसको मैं कट कर लेती हूँ 11458 जी। ये अब आपका मीटर में आंसर आ गया। आप चाहें तो इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकती हैं, तो यहाँ तक भी लिखें तभी आपका जो आंसर है वो एक्यूरेट होगा। अस्सलाम व्यूवर्स, आज हम रेशो रेट टाइम एंड स्पीड प्रैक्टिस नाउ 11 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम इस क्वेश्चन को थॉरोली रीड कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अ कार एंड अ बस आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, दे आर 510 किलोमीटर पार्ट एट 1320 and they pass each other at 1620. If the car is traveling at a speed of 90 kilometer per hour, find the speed of the bus. जी, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कार और बस है जो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 510 किलोमीटर है। और उन्होंने अपना जो जर्नी है वो स्टार्ट किया था 1320 में, और उन दोनों जो एक दूसरे के पास से गुजरे वो 1620, यानी दोनों के दरमियान जो टाइमिंग थी एक दूसरे के पास एक दूसरे को टच करने यानी पास आने की बिल्कुल 3 आवर्स की थी। और अगर इफ़ द कार जो है उसकी स्पीड जो है वो 90 किलोमीटर है, तो फिर बस की स्पीड क्या होगी। तो मैं इसको डायग्राम से शो कर लेती हूँ कि ये एक कार और बस है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 510 किलोमीटर के अकॉर्डिंग है जी। ये देखिए, ये कार जो है ये बस की साइड पे आ रही है और कार बस और बस जो है वो कार की साइड पे आ रही है। तो हम इसकी रिक्वायरमेंट वर्ड से लिख लेते हैं। तो जो टाइमिंग है, टाइम टेकन, यानी एक दूसरे के पास आने में जितना उनको टाइम लगता है वो है 3 आवर्स के। डिस्टेंस, उसके पास टोटल जो डिस्टेंस है इस पूरे इंटायर जर्नी का वो है 510 किलोमीटर की। जो कार की जो स्पीड है कार की जो स्पीड है वो कार्स स्पीड जो कार की स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग है जी। तो सबसे पहले आपको इसकी बस की स्पीड चाहिए, लेकिन बस की स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हमें कार का बस का जो इसका डिस्टेंस है वो चाहिए, क्योंकि उन्होंने टोटल डिस्टेंस आपको मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले हम जो कार ने जितना डिस्टेंस कवर किया है उसको चेक करेंगे। तो कार डिस्टेंस, इसको फाइंड आउट करने के लिए चूँकि आपके पास कार की स्पीड भी गिवन है और टाइम टोटल जो है वो 3 आवर्स है, तो हम स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ। तो स्पीड आपके पास आ रही है 90 और टाइम आपके पास 3 है, तो उसको मल्टीप्लाई करने से आपको आंसर आएगा 270 किलोमीटर। ये आपका कार का डिस्टेंस है, यानी आपको आइडिया हो गया कि कार ने 270 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर किया है। तो हम टोटल डिस्टेंस में से जो कार का डिस्टेंस है उसको माइनस कर देंगे, तो आपके पास बस का डिस्टेंस आ जाएगा। जी, अब आपके पास बस का जो डिस्टेंस है वो आ चुका है 240 किलोमीटर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको रिक्वायर्ड है बस की स्पीड। तो बस की स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हम डिस्टेंस को टोटल टाइम के साथ डिवाइड करेंगे। तो डिस्टेंस बस का है 240 और टाइम जो है वो दोनों व्हीकल्स के लिए 3 आवर्स ही है। तो अब हम इसको 3 के साथ डिवाइड करेंगे। तो 3 1 टाइम्स 3 3 8 टाइम्स 40 एंड इट्स मीन दैट कि जो इसकी स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है।